बैंक साथियों नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 डे बैंकिंग के ऊपर में और 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है जिसकी आज 7 दिसंबर 2023 को मीटिंग होने वाली है, आज दोपहर 3:30 बजे के बाद मुंबई में। इसके लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट से दी गई डेडलाइन बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर जो टॉकिंग थी उसके लिए हिसाब से वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट गवर्नमेंट के अनुसार हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद अभी जल्दबाजी में इन्होंने दोबारा से ये 7 दिसंबर की मीटिंग रखी है जो कि आज होने वाली है 7 दिसंबर को। इस मीटिंग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें दोस्तों एक तो डेडलाइन गवर्नमेंट की ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद जो कि यूनियन ने तरफ से अभी डिमांड थी कि 22% के ऊपर हम एग्री करेंगे, लेकिन आईबीए ने स्टार्टिंग 15 से की, फिर 15.5, फिर 16% के ऊपर एक फ़ाइनल इन्होंने कॉल दी थी आईबीए की तरफ से कि हम 16% के ऊपर एग्री हैं। अभी यूनियन अगर आईबीए इस मीटिंग में जो बातचीत होगी आज की इस मीटिंग में, तो हो सकता है 18, 19, 20% तक अप्रॉक्सीमेट 20 होने की उम्मीद है। उसके बाद लोड फैक्टर क्या बनता है, 2.5% की आईबीए की तरफ से ऑफ़र दिया गया था। अभी लोड फैक्टर क्या बनेगा, 2.5 से 3 होगा, 3.5 होगा। आज देखते हैं आज की इस मीटिंग में। बैंक कर्मचारियों का दोस्तों अगर 20% के ऊपर भी एग्री होते हैं आईबीए एंड यूएफबीयूज वे सेटलमेंट के ऊपर, लोड फैक्टर के साथ देखते हैं क्या होता है। और दूसरी अगर ओवरऑल 24 से 25% का इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है बैंक कर्मचारियों को अपनी सैलरी में। दूसरी बात है 5 डे बैंकिंग के ऊपर में। 5 डे बैंकिंग के ऊपर में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो एक लेटर मिला है आरटीआई के जवाब में राज्यसभा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 211 जो कि आपको मैं स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, 5 दिसंबर 2023 का, ये एक 5 डे बैंकिंग प्लान इन नेशनलाइज्ड बैंक का, इसके बारे में जो सुमित्रा वाल्मीकि जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर को ये इन्होंने को क्वेश्चन रेज किया था, वेदर एनी डिमांड हैज़ बीन मेड बाय द बैंक यूनियन और आईबीए रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 डे वर्क प्लान इन नेशनलाइज्ड बैंक और वेदर देयर इज़ एनी प्लान टू इम्प्लीमेंट इट, इफ़ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। इसमें दोस्तों दो क्वेश्चंस हैं इसी लाइन में। एक तो कोई आईबी की तरफ से कोई भी 5 डे बैंकिंग का प्लान सबमिट किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और दूसरा अगर यस तो ये कब तक इम्प्लीमेंट करने का प्लान है गवर्नमेंट का। इसके आंसर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये आंसर दिया गया है यस। फर्स्ट क्वेश्चन का उन्होंने यस आंसर दिया है। आईबीए की तरफ से यूएफबीयू का जो एमओयू साइन किया है फरवरी 2023 में, अप्रॉक्सीमेट 10 महीने गुजर चुके हैं इस एमओयू को साइन हुए। आईबीए और यूएफबीयू पहले से ही एग्री हैं 5 डे बैंकिंग के ऊपर। बैंक कर्मचारी अपने 5 डे बैंकिंग लेने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने वर्किंग आवर के ऊपर। वर्किंग आवर इंक्रीज़ होगा 40 से 50 मिनट तक अप्रॉक्सीमेट, यस कहा है। और दूसरी तरफ जो दूसरा क्वेश्चन था कि इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या प्लान है, इसकी डिटेल दी जाए, इसके ऊपर एक गोल मटोल सा जवाब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दिया गया है। उन्होंने वही पुरानी कहानी को ही बयान कर दिया। आईबी हैज़ सबमिटेड ए प्रपोजल टू डिक्लेयर ऑल सैटरडे एज हॉलीडे, बैंकिंग हॉलीडे इन दिस रिगार्ड्स टू दिस सैटरडे बीइंग ए पब्लिक हॉलीडे। जो 10वें बाइपार्टाइट सेटलमेंट 7th जून साइन हुआ था आईबीए के और वर्कमैन एंड ऑफिसर एसोसिएशन के बीच में, गवर्नमेंट ने अपनी पावर का एक्सरसाइज यूज़ किया एंड सेक्शन 25 ऑफ एनआई एक्ट के सर्कुलेशन डेटेड 20 अगस्त 2015 में ये डिक्लेयर किया था कि 2nd and 4th सैटरडे ऑफ द एवरी मंथ इज़ ए पब्लिक हॉलीडे फॉर द बैंक्स, ऑल बैंक्स इन इंडिया। इसके बारे में जो दूसरा क्वेश्चन था कि कब तक इसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान है, उसके बारे में कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया। जस्ट यस का आंसर देके इसको रिप्लाई में क्लियर कर दिया। इस जो क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर कर दिया। जस्ट एक सिंपल सा यस लिख के आगे की कहानी वही पुरानी जो पहले साइन हुआ था अगस्त 2015 में उसको बयान कर दिया। दोस्तों ये तो थी 5 डे बैंकिंग के ऊपर में एक, क्योंकि इस तरफ में अब 2024 में इलेक्शन भी आने वाली हैं, बाइपार्टाइट सेटलमेंट की टॉक भी चल रही है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर डेडलाइन पहले से ही ख़त्म हो चुकी है।
इस टाइम समय पे एक इस तरह का क्वेश्चन रेज़ करना और उसके ऊपर जवाब देना, मतलब और जैसे कि हमें पता चला है कि ये जो 5 डे बैंकिंग की फ़ाइल्स है फाइनेंस सेक्रेटरी के टेबल पर पहुंच चुकी है, और अगर यहाँ तक फ़ाइल पहुंच चुकी है तो अप्रॉक्सीमेट 50-60% तो चांसेस वैसे ही बन चुके हैं। हो सकता है आगे इसको इम्प्लीमेंट इसी महीने में हो जाए, या फिर न्यू ईयर से बैंक कर्मचारियों को ऑल सैटरडे एज ए पब्लिक हॉलीडे देखने को मिल जाए। उसके साथ ही जो स्टेक होल्डर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ई कॉमर्स की कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना भी एक जो लेटर एक तरह का गवर्नमेंट के सामने रखा है कि हमें अगर सारे दिन छुट्टी हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे संडे छुट्टी आती है और मंडे ट्यूसडे को कोई और पब्लिक हॉलीडे आ जाती है, 4 दिन तक उनका जो फॉरेन एक्सचेंज या फिर माल है वो बिल्टी छूटेगी नहीं, उनका नुकसान होगा, उनके पास माल लेट पहुंचेगा, माल सेल लेट होगा, सप्लाई चेन में गड़बड़ी आ सकती है। इस तरह का उन्होंने प्रपोज़ल दे रखा है। लेकिन अगर बैंकिंग कर्मचारी अपने वर्किंग आवर को सैक्रिफाइस करके अपने 5 डे बैंकिंग ले रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से इसको मना करने का कोई पक्ष होना तो नहीं चाहिए। बैंक कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन दैट बैंकों का जो महा बैंक है RBI, उसमें भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनमें 5 डे बैंकिंग चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। सिर्फ बैंकों में ही अभी ये पेंडिंग है, तो वो बैंक कर्मचारियों को भी ये 5 डे बैंकिंग मिलना चाहिए, इवन दैट वो अपना वर्किंग आवर को सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट की मीटिंग होगी उसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या बातचीत होगी। हो सकता है ये मीटिंग शाम तक लेट आवर तक चले। लेट आवर तक जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके साथ शेयर की जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ।